एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल स्टडीज़ का ज्योग्राफी का एक और लेसन प्लान हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली लेसन प्लान वीडियोस को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया है। आई होप आपको ये लेसन प्लान भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज़ वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं बताती हूँ, हमेशा हम लेसन प्लान जब भी लिखते हैं तो पेज के सेंटर में हम पाठ योजना लिखेंगे और उसको सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, विषय, उसके बाद हम उपविषय लिखते हैं। तो आज का हमारा उपविषय होने वाला है अक्षांश और देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। क्लास 6 के लिए हमारे लेसन प्लान होने वाला है। देन हम डेट लिखते हैं और फिर अवधि लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। और सामान्य उद्देश्य किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो चुका होगा। हम सामान्य उद्देश्य बार बार ना लिख के उसे एक ही बार फाइल के फर्स्ट पेज में लिख देते हैं। बट अगर आपके कॉलेज में आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने अगर आपको बोला है कि हर लेसन प्लान में आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, तो फिर वो आपको लिखने पड़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? सबसे पहले है छात्र अक्षांश और देशांतर के बारे में जान पाएंगे। छात्र भूमध्य रेखा और याम्नोत्तर को पहचान पाएंगे। इसके बाद है मानचित्र बिंदु, अक्षांश व देशांतर के निर्देशांक को जान पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM, हम कौन कौन से TLMs का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ PPT, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर और कुछ चित्र और ग्लोब। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर आप ग्लोब का यूज़ करते हैं तो ये आपका बेस्ट TLM रहेगा, क्योंकि आप ग्लोब पे बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये हमारी ग्लोब है। उसके ऊपर प्रॉपर आपके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस बनी हुई होती हैं, इक्वेटर बने हुए होते हैं। आप उन्हें प्रॉपर वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं यहाँ पे PPT का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने कोविड टाइम में अपना लेसन प्लान बनाया था। उस टाइम पे सारी चीज़ें ऑनलाइन होती थी, तो ऑनलाइन टीचिंग को ही ध्यान में रख के मैंने लेसन प्लान प्रिपेयर किया था। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शिक्षण विधि की, तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ क्रियाकलाप विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान हम लिखेंगे। पूर्व ज्ञान मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है। अगर बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज है, उसी के बाद आप उसमें और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर बच्चों को बेसिक चीज़ नहीं पता है तो आप उन्हें एडवांस चीज़ें नहीं सिखा सकते। इसीलिए एज अ टीचर आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये पता करना होगा कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, विद्यार्थी पृथ्वी तथा सूर्य आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। क्लास 6 के बच्चे हैं तो उन्हें इतनी तो बेसिक नॉलेज होती ही है कि पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या चीज़ होती है और दिन और रात किस तरीके से बनते हैं, इतनी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। अब इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। उसके लिए आप चाहे तो कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, बट जनरली हम लोग प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम एक सुंदर सा नीट एंड क्लीन बॉक्स बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम हमारा होता है क्रमांक संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप एंड लास्ट छात्र क्रियाकलाप। तो पहला प्रश्न आप पूछेंगे, पृथ्वी क्या है? बच्चे उत्तर करेंगे, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी कैसी है? तो बच्चे बोलेंगे गोल है, बड़ी है। थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने भाग पर पानी मौजूद है? तो चूंकि हम क्लास 3rd और 4th से ही बच्चों को पानी के बारे में पढ़ाते आते हैं, तो उन्हें ये पता होता है कि हमारी पृथ्वी पर 1/3 भाग किसका है? पानी का है। परसेंटेज में अगर हम बताएं तो 71% हमारे अर्थ पे वाटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या पृथ्वी पर कोई रेखाएं हो सकती हैं? तो बच्चे इसका आंसर इन जनरल नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? समस्यात्मक प्रश्न होगा। यही समस्यात्मक प्रश्न अब हमारे लेसन प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? इसी को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे? अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे। बच्चों के लिए एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ, आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे अगर मूवी की स्टोरी आपको पहले से ही पता होगी कि अब आगे मूवी में ये होने वाला है, तो हो सकता है आप उस मूवी को आगे देखना पसंद भी ना करें, या उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके अंदर ख़त्म हो जाए, आपको फिर वो बोरिंग लगेगा। इसीलिए हम बच्चों को
के जो एक्साइटमेंट लेवल है, जो उनके जिज्ञासा है, उसको बनाए रखने के लिए उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जो उनको एक्साइटेड बनाए रखता है कि आज तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया मैम पढ़ाने वाली हैं। उद्देश्य कथन हम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ग्लोब यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ग्लोब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप ग्लोब के माध्यम से और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा सकते हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि आप ग्लोब में क्या पढ़ाने वाले हो। क्लास 6 के NCERT का ये चैप्टर है, डायरेक्ट वहाँ से ये लेसन प्लान बनाया गया है। टॉपिक की अनाउंसमेंट करने के बाद अब हम करेंगे अपनी एक्चुअल क्लास की स्टार्टिंग। हमारे टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे, तो इसको अब हम हेडिंग देते हैं प्रस्तुतिकरण। इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन। इसके लिए अगेन आपको एक सुंदर सा नीट एंड क्लीन कॉलम बनाना है, टेबल बनानी है। आपने देखा होगा, अगर आप B.Ed स्टूडेंट हैं तो आपको हो सकता है आपके कॉलेज से प्रिंटेड फाइल्स मिले लेसन प्लान बनाने के लिए, जिनमें जस्ट आपको फिलअप करने होता है अपना लेसन प्लान। ये टेबल्स एंड ऑल ये बेसिक चीज़ें उसमें ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग इस लेसन प्लान को कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि हमने खुद अपनी फ़ाइल परचेज़ करके उसमें बनाया था, मैंने तो प्लेन शीट्स पे बनाया था, इसीलिए फ़ाइल को थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मैंने जो छात्र अध्यापिका क्रिया वाला कॉलम होता है, छात्र क्रिया वाला कॉलम है, इसके अलावा श्याम पट्ट वाला कॉलम है, उसको मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया। और ऐसा करने के लिए हमारे टीचर्स ने भी हमें बोला था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा होगा क्रम संख्या, देन शिक्षण बिंदु, देन छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप एंड लास्ट वन इज़ फॉर इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो सबसे पहले क्योंकि हम रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बच्चों को एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि रेखाएं क्या होती हैं। तो छात्र अध्यापिका कहती हैं, आज सभी छात्र जानते हैं कि रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे सीधी, लेटी, खड़ी, घुमावदार इत्यादि। अब छात्र अध्यापिका बच्चों को एक एक्टिविटी कराएंगे। जब हम एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चों को और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो एक्टिविटी क्या है देखते हैं। छात्र अध्यापिका छात्रों को उनकी कॉपी में रेखा बनाने को कहेंगी। सभी छात्र अपनी कॉपी में विभिन्न प्रकार की रेखाएं बनाएंगे। छात्र अध्यापिका बोलती हैं, ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी को जानने के लिए एवं उसका अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर कुछ रेखाएं बनाई गई हैं, परंतु ये रेखाएं काल्पनिक हैं। वास्तव रूप में ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर नहीं हैं। अक्षांश एवं देशांतर इनमें से ही एक हैं। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमने उसमें इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर एरिया को पढ़ सकें। रियलिटी में ऐसी कोई लाइन हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वरना फिर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे कि मैम लाइन है तो कहाँ पे है, हमें तो कोई लाइन दिखाई नहीं देती है। तो आपको ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। छात्र क्रिया में बच्चे हम लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मूल्यांकन के लिए आप इसमें कोई भी एक्टिविटी बच्चों से जैसे कि अभी हमने कराई, तो यहाँ पे अलग से कोई मूल्यांकन प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु हमारा है अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड क्या होता है। छात्र अध्यापिका बताती हैं कि अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक समानांतर रेखाएं या समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लैटिट्यूड कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, लेटी यानी कि लेटी हुई, ये एक ट्रिक भी है। उसके बाद नेक्स्ट है विषुवत रेखाएं यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? तो ये जो छात्र अध्यापिका बच्चों को बता रही हैं, ये PPT के माध्यम से बता रही हैं, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी या ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है विषुवत रेखा कहलाती है। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहते हैं। यह पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, जिसमें उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्ष पर है। तो आप मूल्यांकन के लिए पूछ सकते हैं कि विषुवत रेखा जो हमारा इक्वेटर है वो कितने डिग्री गोलार्ध पर है। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली
360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अंग्रेजी में इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। उसके बाद अगला है प्रधान यामोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याय रेखा प्रधान मध्याय रेखा व प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर ग्रीनविच रेखा से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने बच्चों को बताया कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इसके अलावा इक्वेटर क्या होता है और ग्रीनविच रेखा प्राइम मेरिडियन क्या होता है। ये बेसिक नॉलेज हमने दी। इसके बाद इस टॉपिक का सेकंड पार्ट हम अगली क्लास में बच्चों को बताएंगे। एक क्लास के लिए इतना इनफ है, क्योंकि आप बच्चों को ग्लोब में भी तो दिखाएंगे कि लॉन्गिट्यूड कौन सी है, लैटिट्यूड लाइन कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें भी टाइम टेकिंग होती है, तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है कि अगर 30 मिनट की क्लास है तो आप उस 30 मिनट में बच्चों को क्या क्या करा सकते हैं। देन इसके बाद हम लिखते हैं पुनरावृत्ति। पहला प्रश्न है, अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड और देशांतक रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड में अंतर बताइए। प्रश्न 2, चित्र में मौजूद रेखाओं को पहचान कर उनका नाम बताओ। अब हम यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ गृह कार्य भी लिखेंगे। पहला है, एक ग्रिड बनाइए तथा उसमें अक्षांश, देशांतर, विषुवत एवं वृत्तान याम्योत्तर रेखाएं बनाइए। यानी कि आपको एक ग्रिड बनानी है जिसमें आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन लाइंस ड्रॉ करके लानी है। सो आई होप आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा क्या है। इसी तरीके की और लेसन प्लान वीडियोज़ के लिए या BEd DLEd टीचिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डू लाइक दिस, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।